अगर इस तरीके के अनुसार नाम का सिमरन किया जाए तो अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होंगे ही होंगे। साध संगत जी, अगर इस तरह से नाम का सिमरन करने का अभ्यास बन जाए तो फिर तो हमारा ध्यान अपने आप ही इन 9 द्वारों से ऊपर उठ जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ाई करेगा। क्योंकि वैसे तो हम देख लो कि कितने समय से नाम का सिमरन करते आ रहे हैं, हमें काफी साल हो गए हैं नाम का सिमरन करते करते, मगर जो सही तरीका है नाम को जपने का, तो वो तरीका तो हमारे में से कुछ लोग ही जानते हैं। क्योंकि परमात्मा का नाम जैसे ही लिया जाए तो अच्छी बात है, और अगर सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन, नाम को सूक्ष्म तरीके से करेंगे तो फिर इसका तो बहुत लाभ हमें होगा। और चाहे इसका सिमरन कुछ समय ही, थोड़ी देर ही क्यों ना कर लें, फिर भी हमें इससे बहुत फायदा होगा। और अगर हम इस तरह से सिमरन करने लग जाएं, नाम जपने लग जाएं, तो फिर तो हमारा ख्याल इन 9 इंद्रियों से बाहर आ जाएगा। क्योंकि वैसे तो हम जब नाम का सिमरन करते हैं तो हम इन 9 द्वारों में, इन 9 इंद्रियों में ही उलझे रहते हैं और हमारा ध्यान बाहरमुखी हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह से नाम का सिमरन करेंगे, और इसे ही सूक्ष्म तरीके से सिमरन करना कहते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर इस तरह से नाम का सिमरन करने की एक बार आदत डल गई तो फिर जो हमारा ख्याल बार बार बाहर को चला जाता है, बाहरमुखी हो जाता है, जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो फिर हमारा ख्याल बाहरमुखी नहीं होगा बल्कि अंतर्मुखी होने लग जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं कि जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो सिमरन से पहले हमारी कोशिश होती है कि हमारा ख्याल सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए, हमारा ख्याल सतगुरु के स्वरूप के साथ इस आज्ञा चक्र पर टिका रहे, तो फिर हमारा सिमरन भी चलता रहेगा और हमारा सिमरन सफल भी होगा। मगर एक बात का खास ध्यान रखना कि जब सूक्ष्म तरीके से नाम का सिमरन करोगे तो फिर अपने आप ही हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर सतगुरु के स्वरूप के साथ ठहरा रहता है, और फिर हमारा नाम को जपना बहुत ही आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। सूक्ष्म सिमरन का मतलब है कि आंतरिक सिमरन, यानी कि हम सिमरन कर रहे हैं और हमारे अंतर में हमारे सतगुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट हो चुका है। वैसे क्या होता है कि हम सिमरन तो करते हैं मगर हमारा सिमरन बाहरमुखी ही होता है। हम नाम तो जपते चले जाते हैं मगर हमारा ख्याल तो बाहर की तरफ होता है। हमारे अंदर तो बाहरी ख्याल अपनी जगह बना चुके होते हैं। हम तो उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, जैसे दुनियादारी की शक्ल और पदार्थों को देखना, अपने परिवार और रिश्तेदारों को देखना, और अपने कारोबार में क्या हो रहा है, हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है, तो इसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं। और अगर इस तरीके से, इस अनुसार नाम का सिमरन करोगे तो नाम का सिमरन भी चलता रहेगा अंतर में, और हमारा ख्याल भी बाहरमुखी नहीं होगा। और इसे ही सूक्ष्म नाम का सिमरन करना कहते हैं। अब बात यह है कि हमें अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, हमें सच्चाई का पता नहीं चला है। वैसे तो जो नामधारी हैं, जिनको नामदान मिल चुका है, तो उनको तो अभी तक पता चल जाना चाहिए था कि आखिर सच्चाई क्या है, कौन से तरीके से हम नाम का सिमरन करें ताकि हमारी तरक्की हो, हमें सफलता हासिल हो। हम सत्संग भी सुनते हैं, सतगुरु के
भंडारे में भी जाते हैं और सतगुरु जब सत्संग फरमाते हैं तो हम हर बार सत्संग सुनते हैं और सतगुरु महाराज हमें समझाते हैं कि सच्चाई क्या है। मगर हमारा हाल है कि जब तक डेरे में है तो सतगुरु की बातें हमारे ऊपर असर करती हैं, उनका असर हमारे ऊपर रहता है। और जब बाहर आ गए तो हम भूल जाते हैं कि हमें क्या समझाया गया था, क्या तरीका बताया गया था। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमें यानी जो नामधारी हैं तो उन्हें तो ये पता होना ही चाहिए, और जो नामधारी नहीं है तो भाई उन्हें तो हम क्या कह सकते हैं। अगर उनको भी, जो नामधारी नहीं है, तो उनको भी पूर्ण संत सतगुरु से, वक्त के पूर्ण सतगुरु से नामदान लेकर इस सच्चाई का पता जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम सच्चाई को जानते नहीं हैं और हम बाहरमुखी सिमरन करते रहते हैं, बाहरमुखी भक्ति में उलझे रहते हैं। और अगर हमें पता चल जाए, हम जान जाएं और अभ्यास करें तो सुरत को सूक्ष्म तरीके से सतगुरु के नाम के साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि जितने भी विकार हमारे अंदर हैं, जैसे मान लो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और कई तरह के विषय विकार, और ये सभी नाम का सिमरन करने से हमारे अंदर से खत्म हो जाते हैं, इनका विनाश हो जाता है। और अगर हम बाहरमुखी सिमरन ही करते रहे तो फिर ये विकार कभी भी हमारे अंतर से दूर नहीं होंगे, और ये हम खुद अपने आप पर अनुभव कर सकते हैं। खुद अपने आप पर अनुभव करके देख लो कि हम काफी समय से सिमरन कर रहे हैं मगर फिर भी हमारे मन से विकार नहीं गए। और ध्यान अंतर्मुख होकर सिमरन किया जाए तो ये सभी विकार खत्म हो जाते हैं, इनका नाश हो जाता है और मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। क्योंकि जो सच्चा सत्संगी है, जो नामधारी है, तो वो तो कभी भी अहंकार नहीं करता है और ना ही कभी वो किसी चीज का लोभ करता है, ना ही उसे कभी क्रोध आता है, और उसके अंदर किसी तरह की भी वासना नहीं है, ना ही वो किसी से कभी ईर्ष्या करता है। उसके अंदर ये विकार नहीं है क्योंकि वो नाम का सही तरह से सिमरन कर रहा है। वो पूरे मन के साथ, श्रद्धा के साथ नाम को जप रहा है, यानी सूक्ष्म तरीके से नाम का सिमरन करता है। अब हम आपको सूक्ष्म के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। मान लो कि हमारा जन्म दो तरह से हुआ है, यानी नामधारी का जन्म दो तरह से होता है। एक तो वो हुआ कि माँ की गर्भ से जन्म हुआ, तो वो हुआ हमारा स्थूल शरीर का जन्म, यानी ये हमारा स्थूल जन्म हुआ। अब दूसरा जन्म है कि हमने सतगुरु से नामदान ले लिया और हमने नाम का सिमरन किया, नाम को जपा और फिर हमारी आत्मा नाम के साथ जुड़ गई। तो समझो कि ये हमारा सूक्ष्म जन्म हो गया, यानी कि हमने नाम को जपा। जो नाम हमने सतगुरु से लिया है तो हमने उस नाम को जपा, उस नाम की कमाई की, उसकी भक्ति की, और अंतर में हमने अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देख लिया। हमें सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन हो गए और हम उस स्वरूप के साथ जुड़ गए, और फिर हमें शब्द धुन सुनाई दी और शब्द का प्रकाश भी दिखाई दिया। तो जो हमें शब्द धुन सुनाई दी और जो हमने शब्द का प्रकाश देखा, तो यही सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप है। और ये हमें केवल तभी दिखाई देता है जब हम सूक्ष्म स्वरूप से, जब नाम का सिमरन करते हैं तब। क्योंकि वैसे चाहे नाम का सिमरन करते रहो तो हमें सतगुरु का अनुभव नहीं होगा। अंतर में बाहरी तौर पर हो जाता है, यानी कि हम जब सतगुरु के दर्शन करने जाते हैं, हम देखते हैं कि बाहरी तौर पर हमें सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, सतगुरु महाराज हमारे सामने बैठे हुए हैं
और हमारे को दर्शन दे रहे हैं। मगर हम जो सतगुरु के बाहरी स्वरूप के दर्शन करते हैं, चलो वो भी मुबारक है, अच्छी बात है, लेकिन जो अंतर्मुखी दर्शन है तो वो तो बहुत ही आनंदमयी है। हमें तो सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करने हैं। इसलिए सच्चा ज्ञान क्या है? हमें ज्ञान का तभी पता चलेगा जब हमें सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन होंगे कि सच्चा ज्ञान क्या है। क्योंकि अभी जो हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, हम हर किसी को देखकर ईर्ष्या करते हैं, हम बेमतलब में क्रोध करते हैं और किसी न किसी चीज का हमें अहंकार आ जाता है। हम बेमतलब में अहंकार करते रहते हैं और थोड़ी सी बात पर एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने तक की नौबत आ जाती है। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि अभी हमारा सिमरन सार्थक नहीं हुआ है, अभी हमारी भक्ति सफल नहीं हुई है, अभी हमारा सिमरन सूक्ष्म नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हमारा किया हुआ सिमरन सार्थक सिद्ध हो जाता, हमारा सिमरन सूक्ष्म सिमरन हो जाता, हमें सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन हो जाते अंतर में, तो अभी तक तो हमारे अंदर से ये विषय विकार चले जाने चाहिए थे। मगर देख लो, ये तो अभी तक हमारे अंदर वैसे ही भरे हुए हैं। अब आप खुद ही देख लो कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे से ज्यादा हमारी अवस्था और कौन जान सकता है। तो हम जो कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम बाहर मुखी भक्ति ही कर रहे हैं, हम अंतर्मुख भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब नाम का सिमरन सूक्ष्म स्वरूप में करने लग जाएंगे तो फिर हमारी सूरत में वो पावर, वो शक्ति आ जाती है कि फिर वो सतगुरु का अनुभव करने लग जाती है। और अगर सतगुरु का अनुभव हो गया तो समझो कि परमात्मा का अनुभव हो गया, एक ही बात है। और फिर जब हम, जैसे हमने आपको समझाया कि सूक्ष्म स्वरूप में जब हम सिमरन करते हैं तो फिर हमारी आत्मा अंतर में सतगुरु परमात्मा के दर्शन करने लग जाती है। और फिर जब एक बार हमारी आत्मा अंतर्मुख होकर सतगुरु के दर्शन करने लग गई ना, तो फिर तो चाहे हम बैठकर सिमरन करते रहें या फिर हम चलते फिरते सिमरन करते रहें, तो उस समय भी हमारी सूरत सतगुरु नाम के साथ, सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ी रहती है। और इसी को कहा जाता है सूक्ष्म सिमरन। क्योंकि हम अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन जो कर रहे हैं, और वो भी तभी हो सकते हैं जब हम सूक्ष्म स्वरूप से सिमरन करते हैं, तभी। इसीलिए तो इसे कहते हैं सूक्ष्म सिमरन करना। और फिर जब हम सूक्ष्म स्वरूप से सिमरन करते रहते हैं, नाम को बार बार दोहराते रहते हैं, नाम को जपते रहते हैं, तो फिर हमारे बाहर के कान, जो बाहरी कान है ना, जिनसे हम बाहरी बातें सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, बाहरी शोर शराबा सुनते हैं, तो वो हमारे बाहरी कान बंद हो जाते हैं। जरा ध्यान से सुने कि जब हम नाम को बार बार जपते हैं तो फिर हमारे जो बाहरी कान है तो वो बंद हो जाते हैं और हमारे अंतर के कान खुल जाते हैं। हमें फिर बाहरी शोर शराबा सुनाई नहीं देता है। फिर चाहे कितना भी शोर शराबा बाहर होता रहे तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता है और ना ही हमें कुछ बाहरी तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि जब सिमरन पूरी तरह से पक जाता है तो फिर हमारी बाहरी आंखें बंद हो जाती हैं और हमारी अंतर की आंखें खुल जाती हैं। फिर जिससे हम अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करते हैं। और फिर हमारी जो आंखें हैं तो ये बाहरी वस्तुओं को छोड़कर, संसार को छोड़कर अंतर में उस परमात्मा को खोजती रहती है। और हमारे कान बाहरी शोर शराबे को छोड़ करके अंदर जो शब्द धुन बज रही है, जो तरह तरह के हमारे अंतर में शब्द नाद बज रहे हैं, जो संगीत बज रहा है, उनकी आवाज सुनती है, यानी शब्द धुन सुनती है और शब्द का प्रकाश देखती है। और फिर चाहे हम अंतर में सतगुरु के दर्शन कर रहे हों, फिर चाहे परमात्मा के दर्शन कर रहे हों, बात एक ही है। और फिर इस समय ऐसी अवस्था आ जाती है कि जिसको संत महात्मा कहते हैं
अखी बाजो देखना बिन कन्नी सुनना, पैरा बाजो चलना बिन हथी करना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। और फिर इस शब्द का अर्थ हमें फिर सही से समझ आता है कि जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारे बाहरी कान बंद हो जाते हैं और अंतर्मुखी कान खुल जाते हैं। बाहरी आंखें बंद हो जाती हैं और हमारी अंतर्मुखी आंखें खुल जाती हैं। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हम सूक्ष्म स्वरूप से नाम का सिमरन करेंगे, तभी। अब जरा गौर करो कि हमारा जो ये शरीर दिखाई दे रहा है तो ये स्थूल शरीर है और इसके भीतर एक और शरीर है तो उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इससे भी छोटा एक और शरीर है जो कारण शरीर होता है और फिर होता है महाकारण शरीर। अब जरा ध्यान दें और ध्यान से सुने कि जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है तो इसे अन्य कोश कहते हैं और इसके भीतर है प्राणमय कोश, और जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इसी के अंदर प्राणमय शरीर है और इससे आगे है मनोमय कोश और फिर विज्ञान कोश और फिर आनंदमय कोश। जो ये सूक्ष्म शरीर है तो ये चित्त बुद्धि अहंकार और मनन द्वारा जन्म लेता है और इसीलिए ये आदर्श होता है। इसीलिए तो ये स्थूल शरीर दिखाई देता है मगर सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो स्थूल शरीर है तो वह खत्म हो जाता है मगर जो सूक्ष्म शरीर है तो वो कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए हमारा जो सूक्ष्म शरीर है तो ये पुनर्जन्म के कारण है और सूक्ष्म शरीर को ज्योति तत्व कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अग्नि तत्व के कारण है। इसीलिए ये सूक्ष्म शरीर निराकार होता है, इसका कोई आकार नहीं होता और ये आत्मा को सृष्टि के शुरुआत में ही प्राप्त होता है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। अब देखो कि कितनी हैरानी वाली बात है कि हमने ये तो सुना ही है कि परमात्मा सृष्टि से पहले थे, मगर कभी हमने ये नहीं सुना और सोचा कि हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है तो ये आत्मा को पृथ्वी के आरंभ में ही प्राप्त हो जाता है और पृथ्वी के अंत तक रहने वाला है। क्योंकि इस बात को तो भूल ही जाओ कि हमारी कभी मृत्यु होगी, क्योंकि हमारा ये सूक्ष्म शरीर जब तक ये सृष्टि है तो तब तक रहेगा। मगर एक बात है कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए तो ही हमारा सूक्ष्म शरीर हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। और ये कैसे होगा? तो ये इस तरह से होगा कि हमें जो सतगुरु से नामदान मिला है तो उस नाम को जपने से, नाम की कमाई करने से और हमें इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। तो इसीलिए हमें यह शरीर मिला है, यानी सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने के लिए ही हमें मनुष्य का जन्म मिला है। और इसीलिए कहा गया है कि सूक्ष्म रूप में नाम का सिमरन करो, क्योंकि जिस दिन सूक्ष्म रूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा तो उस दिन से हमें यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जब भी सिमरन करो तो हमेशा ऐसा अनुभव करो कि हमारे सतगुरु हमारे साथ हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं। और फिर चलते फिरते भी ऐसा लगना चाहिए कि हमारे सतगुरु हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। तो फिर ही हमारे सतगुरु का अंतर में सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देगा।